ईश्वर ने कहा, नारद, उसी प्रकार अब मैं एक दूसरी पापनाशिनी तृतीया का वर्णन कर रहा हूँ जो लोक में आर्द्रानंदकरी नाम से विख्यात है। इसकी विधि यह है, जब कभी शुक्ल पक्ष को तृतीया को पूर्वाषाढ़ अथवा उत्तराषाढ़, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त अथवा मूल नक्षत्र पड़े तो उस समय कुश और चंदन मिश्रित जल से भली भांति स्नान करना चाहिए। फिर श्वेत वस्त्र धारण करके चेत चंदन का अनुलेप कर ले। तत्पश्चात महादेव सहित दिव्य आसन पर विराजमान भवानी की स्वर्णमयी मूर्ति की श्वेत पुष्पों और सुगंधित पदार्थों द्वारा भक्ति पूर्वक अर्चना करे। पूजन की विधि इस प्रकार है। वासुदेव्य नमः, शंकराय नमः से गौरी शंकर के दोनों चरणों का, शोक विनाशिन्य नमः, आनंदाय नमः से दोनों जंघाओं का, रंभाय नमः, शिवाय नमः से दोनों उरुआ का, आदित्य नमः, शूलपाणिये नमः से कटि प्रदेश का, माधव्य नमः, भवाय नमः से नाभि का, आनंदकारिण्य नमः, इंदुधारिणे नमः से दोनों स्तनों का, उत्कंठिन्य नमः, नीलकंठाय नमः से कंठ का, उत्पलधारिण्य नमः, रुद्राय नमः से दोनों हाथों का, परिरंभिन्य नमः, त्रिशूलाय नमः से दोनों भुजाओं का, विलासिन्य नमः, वृषेशाय नमः से मुख का, सस्मेरलीलाय नमः, विश्ववक्त्राय नमः से मुस्कान का, मदनवासिन्य नमः, विश्वधात्रे नमः से दोनों नेत्रों का, नृत्य प्रियाय नमः, तांडवेशाय नमः से दोनों भौहों का, इंद्राण्य नमः, हव्यवाहाय नमः से ललाट का तथा स्वाहाय नमः, गंगाधराय नमः से मुकुट का पूजन करे। तत्पश्चात विश्व जिनका शरीर है, जो विश्व के मुपाद और हस्त स्वरूप तथा मंगलकारक हैं, जिनके मुख पर प्रसन्नता झलकती रहती है, उन पार्वती और परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा कहकर उनके चरणों में लुढ़क पड़े। इस प्रकार विधि के अनुसार पूजन कर पुनः शिव पार्वती की मूर्ति के अग्रभाग में विभिन्न प्रकार के रंगों वाले रज से कमल का आकार बनवाए। साथ ही कटक स्थित शंख, चक्र, स्वस्तिक, अंकुश और चवर को भी चित्रित करे। ऐसा करते समय वहाँ भूतल पर जितने रजहकण गिरते हैं, उतने सहस्र वर्षों तक व्रती शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण स्थित घी से भरे हुए 4 पात्र और अत्र एवं जल से युकरवा ब्राह्मण को दान करे। ऐसा 4 मास तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष को तृतीया को करना चाहिए। इसके बाद 4 मास तक पहले की तरह करवा पर सत्तू से पूर्ण 4 पात्र रखकर तथा उसके बाद 4 मास तक करवा पर तिलपूर्ण 4 पात्र रखकर दान करे। व्रती को मार्गशीर्ष आदि मासों में क्रमश गंधोदक, सुगंध मिश्रित जल, पुष्पवारी, फूलयुक्त जल, चंदन मिश्रित जल, कुमकुमयुक्त जल, बिना पका हुआ दही, दूध, गोश्रृंगोदक, गौर्क सौंग से स्पर्श कराया हुआ जल, पिष्टोदक, पीठी युक्त जल, कुष्ठ गंध के चूर्ण से युक्त जल, उशीर खस मिश्रित जल, यव के चूर्ण से युक्त जल तथा तिल मिश्रित जल का भक्षण करके रात्रि में शयन करना चाहिए। यह प्राशन भक्षण प्रत्येक मास में दोनों पक्षों में करने का विधान है। सभी महीनों के पूजन में श्वेत पुष्प सदा प्रशस्त माने गए हैं। सभी मासों में दान के समय इस प्रकार का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। गौरी नित्य मुझ पर प्रसन्न रहें, मंगला मेरे पापों का विनाश करें, ललिता मुझे सौभाग्य प्रदान करें और भवानी मेरे लिए संपूर्ण सिद्धियों की प्रदात्री हो। इस प्रकार वर्ष के अंत में स्वर्ण निर्मित कमल स्थित नमक गुड़ से भरा हुआ घट, सज्जी, चंदन, आँखों को ढंकने के लिए वस्त्र, गन्ना और नाना प्रकार के फलों के साथ स्वर्ण निर्मित उमा और महेश्वर की मूर्ति सपत्नीक ब्राह्मण को दान कर दे। उस समय रुई से भरा हुआ गद्दा, चादर और तकिया से युक्त सुंदर शैया भी दान करने का विधान है। दान करने के पश्चात उनसे यूं प्रार्थना करे, गौरी देवी मुझ पर प्रसन्न हो। यह आर्द्रानंदकरी नाम की सनातनी तृतीया, जिसका व्रतोपवास करके मनुष्य उस स्थान को प्राप्त होता है जो शिव जी का परम पद कहलाता है। वह इस लोक में धन संपत्ति, दीर्घायु और निरोगतारूप संपत्ति से युक्त होकर सुख का उपभोग करता है। उसे कोई शोक नहीं प्राप्त होता। यदि सधवा नारी, कुमारी अथवा विधवा इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो वह भी देवी की कृपा से लालित होकर उसी फल को प्राप्त होती है। इसी प्रकार मंत्र और अर्चा विधि का ज्ञाता मनुष्य प्रत्येक पक्ष में इस व्रत का अनुष्ठान कर रुद्राणी के उस लोक में जाता है जहाँ से पुनरागमन नहीं होता। जो मानव नित्य इस व्रत को सुनता अथवा सुनाता है वह 3 युगों तक इंद्रलोक में गंधर्वों द्वारा पूजित होता है। जो स्त्री, चाहे वह सधवा हो अथवा विधवा, इस संपूर्ण दुखों को हरण करने वाली एवं आनंददायिनी तृतीया का अनुष्ठान करती है, वह नारी प्रतिष्ठित अपने घर में सैकड़ों प्रकार के सुखों का अनुभव करके पुनः गौरी लोक में चली जाती है।